अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना भाई कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। रोज़ एक नई वीडियो के साथ। आज छुट्टी का दिन है और टाइम तकरीबन 11 हो रहे हैं। तो आज मुर्गियों की इनकी चिक्स की फ्लैशिंग करनी है। ये बहुत ब्राउनिश ड्रॉपिंग कर रहे थे, तो ये गुड़ का पानी मैंने तैयार कर लिया है। ये काला गुड़ मार्केट में से 100 रुपये किलो मिलता है, तो ये थोड़ा सा लें। हफ्ते में एक दफ़ा इनकी फ्लैशिंग किया करें, उससे इनकी आंतें साफ़ हो जाती हैं, स्टमक साफ़ हो जाता है और ये गर्म होता है, इनके लिए बहुत मुफीद है। तो मैंने इसको कोई गर्म नहीं किया, ये बिल्कुल हाथ से ही टूटता है काला गुड़ जो होता है। तो ये अब मैं इनको दूंगा और ये बहुत शौक़ से पीते हैं। देखिएगा देखिएगा, ये देखें। और ये इनको इतना अच्छा लगता है कि ये अब पीते रहेंगे जब तक इनके मुंह से गिरने ना लग जाए, ये पीते रहेंगे। इनकी जो ड्रॉपिंग थी ये तो पुरानी है, कल की। मैं आपको दिखाता, बहुत ज़्यादा ब्राउन सी कर रहे थे और स्मेल वाली। तो इससे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इससे आंतों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, फ्लैशिंग हो जाती है, डिवार्मिंग हो जाती है, जो कीड़े वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, इनके आंतों में होते हैं या इनके स्टमक में होते हैं। ये देखें कितने शौक़ से पी रहे हैं। आज आपको एक और पोट बंद का नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। ये पिंजरे में रखा है, वरना ये हमारे जो मुर्गे हैं ये छोड़ते नहीं हैं इन चीज़ों को। ये काला गुड़ है, उतने ही वज़न की अजवाइन है और इनसे आधा जो है मीठा सोडा है। ठीक है, ये पोट बंद का बहुत बेहतरीन इलाज है। आपकी मुर्गियों को रानी खेत की वजह से या फिर किसी और वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से पोट बंद हो जाता है। बाद मुर्गियों का पोट बिल्कुल ऐसे बंद हो जाता है कि वो दाना तो खाती हैं लेकिन वो पिछला हज़म ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक जगह बैठ जाती हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह जो आपको इसका इलाज बताऊंगा वो आपके बहुत काम आएगा। ये देखें, ये मज़ीद ये पीते रहेंगे। ये मीठा होता है तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी ये गुड़ वाला पानी पिलाया करें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काला गुड़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है चूज़ों के लिए। मुर्गियों को भी दिया करें, मैं हफ्ते में एक दफ़ा मुर्गियों को भी देता हूँ। और अगर आपके मुर्गे ज़्यादा दाना खाते हैं और उनकी जो है सेहत वैसी नहीं होती जैसे होनी चाहिए जितना वो दाना खाते हैं, तो उसके लिए आप, तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है ना कीड़े हैं उनके आंतों में, पेट में, तो उसके लिए आप वर्मॉक्स सिरप होता है 1 cc पिला सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप सुबह के वक्त इनको 1 cc सबको 1 cc आप वर्मॉक्स सिरप पिला दें। उसके बाद उनको गुड़ वाला पानी दें, वो पीते रहेंगे। उसके बाद फ्लैशिंग करेंगे तो आपको अगर कीड़े हुए तो ख़ुद नज़र आ जाएंगे। इनके मैदे में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में गुच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये दाना ज़्यादा खाते हैं और इनकी जो सेहत है वो नहीं बन सकती। मतलब ये उस हिसाब से इनकी हड्डी निकली रहती है, होते एक्टिव हैं, लेकिन ये है कि उनको जो कीड़े होते हैं इनका दाना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी ये देखें, अभी ये फ्लैशिंग होगी इनकी, तो इंशाल्लाह इनके जो है ना
फ्लैशिंग होगी ना, तो फिर जो इनके मैदे में जो या इनकी आंतों में कोई भी इशू होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इससे गुड़ वाले पानी से। ये देखें जी, ये गुड़ है, इसको मैंने कोई कूटा नहीं है, ये हाथ से ही, ये देखें, ये अजवाइन है, इसको भी आप बेशक ना कूटें, ठीक है। आज मैं आपको पोट बंद का इलाज बता रहा हूँ। ये मीठा सोडा है, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये इनकी मिकदार में आधा इस्तेमाल करना है। हम इनको सबको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इनको गूंद लें। आपकी मुर्गियों का भी अगर पोटा बंद हो जाए तो आप एक दफ़ा आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। लोग इनको बेंजीन पेंसिलिन देते हैं पोट बंद के लिए। मैंने भी जब स्टार्ट में रखे थे तो मैंने पेंसिलिन का इंजेक्शन इनको पिलाया है, वो 2 लाख वाला, 5 लाख वाला, मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ये नुस्खा आजमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत फ़ायदा दिया है मुझे, और आपको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। अब आपने पानी थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल के फिर गूंदें। गुड़ कोशिश कीजिएगा काला गुड़ मिले आपको। ये फीड वाली दुकानों से या जानवरों का जहाँ से वंडा मिलता है वहाँ से आपको इजीली काला गुड़ मिल जाएगा। इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ये इस्तेमाल कैसे करना है आपने। ये देखें, अच्छा इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ढीला हो जाएगा। अब आपने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये गूंदा नहीं सही गया तो गोलियां जो है अभी वो नहीं बन रही। अगर गोलियां ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा आटा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो भाइयों ये देखें, मैं थोड़ा सा आटा ले आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आटे को थोड़ा सा इसके अंदर डाल के फिर गूंदना है। हाथ से ये इजीली उतर जाता है, ये देखें।
अच्छा, इसके बाद आपने ऐसी लंबी शेप में गोलियां बनानी है इसकी। ये भी सूखेंगी, इसको धूप में रखा जाएगा तो ये सूख जाएंगी बिल्कुल। आपने इनको 3 गोलियां सिर्फ खिलानी है बड़े को। बड़े परिंदे को 3 गोलियां खिलानी है। और खिलानी कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मुझे कैमरा बंद करना पड़ा और गोलियां नहीं बन रही थी, टूट रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड किया है। अब देखें, इसका डो बन गया है। अब थोड़ा सा आटा ऐसे ऐड करेंगे, ये देखें। अब इनकी गोलियां बना लेंगे, ये देखें इस तरह। बर्तन भी छोटा है, ये देखें। ये आपने बनानी इसी तरह लंबी लंबी गोलियां हैं, ठीक है। ये फिर आपने धूप में रख देनी है। दरअसल मेरा एक हाथ है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही। साइज आपने यही रखना है इसका, इससे छोटी नहीं बनानी है आपने, ठीक है। अच्छा, ये जब खुश्क हो जाएंगी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर इनको किस चीज़ में स्टोर कर लें आप, किस चीज़ में स्टोर कर सकते हैं आप इसको। 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आपने इनको देनी कैसे हैं ये बताते चलूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने एक गोली इनको सुबह देनी है, फिर 3 घंटे बाद दूसरी गोली देनी है, फिर 3 घंटे बाद तीसरी गोली देनी है। इनको दाना नहीं देना आपने बिल्कुल भी। और दाना आपने बिल्कुल भी नहीं देना। अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो देखिएगा इनका पोट खाली हुआ या नहीं। अगर तो पोट खाली हो जाता है
तो मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो उसी तरह एक गोली दें। ये देखें, ये अब लम्बी गोली का मकसद ये होता है कि ये आराम से वो निगल लेती हैं। अगर ये मैं गोल बनाऊंगा तो वो ज़ाहिर है उनको निगलने में बहुत मुश्किल होगी। ये लंबी गोली है, ये जब खुश्क हो जाएगी ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। ये आपने उठा के किसी डिब्बे में डालकर इसको स्टोर कर लेना है। इसको हम धूप में रख देते हैं, ये दीवार के ऊपर रख देते हैं। इनको भी थोड़ा दाना डाल दें। ये बंद पोट का आज़मूदा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बंद पोट की वजूहात रानीखेत की वजह से भी होता है, कोई स्टमक का इशू हो तब भी होता है, या इनकी आंतों में किसी ब्लॉकेज की वजह से। अजवाइन इनके हाजमे में मदद करती है। गुड़ जो होता है वो उसको आंतों को खुश्क नहीं होने देता, उसको तर करता है, और मीठा सोडा जो ब्लॉकेज होती है उसको ख़त्म करता है। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको भाई बहुत फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। अपने भाई को इजाज़त दें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।